जय हिंद दोस्तों। आज ये जो एक प्रेजेंटेशन में रख रहा हूँ तो इसलिए कि अभी जो परेशानियां हैं और इसमें हम लोग डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर पाते हैं या डॉक्टर तक नहीं जा पाते हैं, और हमें डे टू डे लाइफ में भी डॉक्टर से मदद की जरूरत होती है और हम डॉक्टर से पूछना चाहते हैं परंतु हमें सही जवाब नहीं मिल पाता है। उसकी वजह क्या है कि हम लोगों का जो पूछने का तरीका होता है, मैं आपको सब बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग बात करते हैं और हम ये मानते हैं कि डॉक्टर को आपके सभी चीज पता है, जबकि डॉक्टर को आपके बारे में, क्योंकि उसके पास कई सारे फोन्स दिन भर में आते हैं, तो वो आपकी हर एक बात याद नहीं रख पाता है। तो अभी जब हम ये शुरुआत कर रहे हैं उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपका ये जो जूम मीटिंग के नीचे एक ऑडियो वीडियो का एक आइकॉन बना होता है, तो वो माइक और वीडियो को तो ऑन रखिए, माइक को म्यूट कर दीजिए ताकि हमें डिस्टरबेंस नहीं हो। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप अपना चैट बॉक्स में लिख के भी भेज सकते हैं, और अगर नहीं तो लास्ट में जब हम फिनिश करेंगे तब आप मुझसे वर्बली भी माइक को अनम्यूट करके और आप पूछ सकते हैं। तो कंसल्टेशन हम जब डॉक्टर से चाहते हैं तो ये दो तरह के कंसल्टेशन हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट कंसल्टेशन, यानी पहली बार आप उस डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। तो उस वक्त जब आप पहली बार सलाह लेते हैं तो आपको अपने बारे में सारी जानकारी देना चाहिए, जैसे आपकी एज क्या है, आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपकी प्रॉब्लम कब से है, कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, और अगर यदि हाँ तो उसका डिटेल्स और वो समरी फॉर्म में हो। जैसे एक फाइल है किसी व्यक्ति की 100 पेज की फाइल है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी दी 100 पेजेस ऑनलाइन। सो आप उसकी समरी बना लें, या आपने कोई जैसे बाहर रहते हैं तो आप अपने कोई परिचित डॉक्टर हैं तो वहां उनसे समरी बना लें, जो कि 1 या 2 पेज में बन जाती है, और उसकी नीट एंड क्लीन फोटो भेजें। तो उससे क्या होता है कि हमें समझने में आसानी होती है। दूसरा होता है फॉलो अप कंसल्टेशन, यानी आपने उस डॉक्टर को पहले दिखाया है और उसके बाद आप उससे कोई राय चाह रहे हैं, तो उसमें आपने उसको लास्ट में कब दिखाया है और आप उससे क्या जानकारी चाहते हैं वो आप स्पष्ट शब्दों में लिख के भेजें, और उसके बाद आपको उसको उसका आपको समाधान मिल सकता है। अब हम ऑनलाइन कंसल्टेशन क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप या तो आ नहीं सकते, वजह कुछ भी हो, या तो आपके पास समय नहीं है, या लॉकडाउन लगा हुआ है, या इमरजेंसी है कि आप आएंगे तब तक तो देर हो जाएगी, या आपको कोई कंफ्यूजन है, या आपने कोई दवाई आपको मिल नहीं रही है, या आपने कोई गलत दवा ले ली, या आपने उसी दवाई का डोज डबल ले लिया, 2 बार वो दवा ले ली, या आपने पर्टिकुलर टाइम पे जब दवा लेनी थी तब वो दवा नहीं ली, तो you have missed the time, you have taken double dose, or you are not getting any medicine or confusion. So all these things are there, इसलिए हम कंसल्टेशन चाहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज इकोनॉमिकल होता है कि आप डॉक्टर को सिर्फ फीस पे करते हैं और आपको आपका टाइम बचता है। सपोज एक पेशेंट खंडवा से आता है तो उसके साथ 2 व्यक्ति और आते हैं या 1 व्यक्ति और आता है, और ऑलमोस्ट 12 आवर्स उसके खराब हो जाते हैं। कम से कम 4 घंटे आने के, 4 घंटे जाने के, और 4 घंटा और, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। दूसरा, ये चीप होता है, टाइम तो सेव होता ही है, पैसा भी बचता है, और आपका ट्रांसपोर्टेशन और मेन पावर भी बचता है, यानी 1 व्यक्ति का काम है, आपके 2 व्यक्ति खराब नहीं होते हैं। और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? जैसे रिमोट कंसल्टेशन,
आज हम यहाँ बैठ के कई ऐसी बीमारियां होती है जो असाध्य होती है, जिनके लिए हमें किसी बहुत बड़े नामी गिरामी चिकित्सक की सलाह लेनी है। सपोज अमेरिका में कोई बहुत उसका स्पेशलिस्ट है, तो हम उससे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। नो वन कैन अफोर्ड टू गो टू अमेरिका एंड कंसल्ट हिम, क्योंकि वहाँ इलाज इतना महंगा और वहाँ जाना इतना महंगा है। तो ये ऑनलाइन कंसल्टेशन का एडवांटेज भी है। देन वीडियो कंसल्टेशन अगर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 80% जॉब हो जाता है। 80% आपकी समस्या उसमें सुलझ जाती है। सिर्फ एग्जामिनेशन पार्ट वो भी कुछ हद तक रह जाता है, बाकी जो देखने वाला पार्ट है वो तो करीब करीब सब हो जाता है। अगर आप अपने कोई परिचित डॉक्टर, जैसे आप मान लो कहीं बाहर रहते हैं और आपके साथ में कोई डॉक्टर है, तो फिर 90% काम उस डॉक्टर से जब सलाह लेते हैं तो आपका हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर को कुछ जानकारी चाहिए तो वो जो आपके परिचित डॉक्टर आपके साथ में है वो जानकारी उन्हें दे सकते हैं। पर यहाँ ये बात ध्यान रखें कि ये जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है ये इमरजेंसी और जब हमें कोई खास तकलीफ नहीं है तब के लिए ही है। अदरवाइज इट कैन नॉट रिप्लेस वन टू वन कंसल्टेशन। जब आप डॉक्टर से मिल के जो कंसल्टेशन करते हैं उसको ये रिप्लेस कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि इससे आपको सेटिस्फेक्शन न तो आपके डॉक्टर को मिलता है ना आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो नो वन विल गेट सेटिस्फेक्शन। ओनली थिंग कि जब हमारे पास वो सुविधा नहीं है कि हम वन टू वन कंसल्टेशन ले सके, तब हमारे को ये एक सुविधा मिलती है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। अब लोग बाग किस प्रकार से हमें अप्रोच करते हैं और परेशानियां आती है, उसके मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ऐसा करता है, परंतु बहुत सारे लोग करते हैं। डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ग्लूकोज 300 हो गया है, क्या करूं? न तो उसने अभी मुझे नाम बताया, न उसने मुझे दिखाया या नहीं दिखाया ये बताया, न मुझे उसने ये अपनी उसकी क्या दवाइयां चल रही है ये बताया। इसके साथ फिर क्या प्रॉब्लम आती है कि वो उनके पास कई मोबाइल नंबर होते हैं, कभी इस नंबर से फोन किया, कभी उस नंबर से फोन किया, फिर वो रिपोर्ट किसी और नंबर से, व्हाट्सएप नंबर उनका अलग होता है, वो उससे नंबर से रिपोर्ट भेजते हैं और ट्रीटमेंट किसी और व्यक्ति द्वारा पूछा जाता है। सपोज किसी की वाइफ बीमार है तो उसका हस्बैंड फोन करेगा, वो अलग नंबर होगा, रिपोर्ट उनका बेटा भेजेगा। और तो इस प्रकार से आप समझिए कि एक पेशेंट के लिए मेरे पास 5 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर आ गए। और फिर मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, तो कभी उनका बेटा मुझसे कुछ पूछेगा कि डॉक्टर साहब ये दवा नहीं मिल रही है, मुझे ये याद नहीं कि वो किसकी वजह किसके लिए पूछ रहा है। कभी उनके हस्बैंड पूछेंगे या कभी उनकी वाइफ पूछेगी कि इनको क्या तकलीफ है, क्या सीवियरिटी है। तो दीज आर वेरियस प्रॉब्लम्स, तो उसके सॉल्यूशंस निकालना पड़ेंगे। फिर कई बार बोले डॉक्टर साहब दवा तो आपने जो लिखी थी हम वही ले रहे हैं, उसका नाम वो बता नहीं पाते हैं। दे थिंक दैट डॉक्टर रिमेम्बर्स एवरीथिंग, उनके बारे में उनको सब पता है और बस आपकी आवाज उन्होंने सुनी और उनको सब पता चल गया, विच इज नॉट रियलिटी। फिर प्रिस्क्रिप्शन, अगर आप मेरा इलाज ले रहे हैं या किसी भी डॉक्टर का, नॉट फॉर मी ओनली, तो आप उसका प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं भेजते तो हमें पता कैसे चलेगा? वही आप ये सोच के चलते हैं कि डॉक्टर को सब चीज पता है, कल ही तो दिखाया था। जबकि आप ये सोचिए कि उस डॉक्टर ने कल वो दिन भर में 10 मरीज भी देखे हैं, तो 10 मरीजों का 10 दवा लिखी है तो 100 दवाइयां हो गई, वो कैसे याद रखेगा? इसके बाद एक और प्रॉब्लम आता है कि यू सेंड ऑल रिपोर्ट्स और पीडीएफ या फोटो। जैसे 50 पेज की रिपोर्ट है आजकल, तो वो कारपोरेट इन्वेस्टिगेशन होता है तो 30, 40, 25 पेज की रिपोर्ट्स होती है। और अभी कोरोना के काल में तो कम से कम 100 पेज की रिपोर्ट्स हो गई। आप उनके फोटो खींच के भेज देते हैं और वो इतने, कई बार तो वो फोटो इतने खराब होते हैं आड़े तिरछे कि उनको पढ़ना मुश्किल होता है। तो सोचिए कि आप उसकी समरी बना, जैसे ब्लड शुगर की रिपोर्ट है तो ब्लड शुगर का रिपोर्ट का फोटो भेजने की कोई जरूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ एक नंबर होता है कि आपका ब्लड शुगर 250 है। तो यू जस्ट राइट कि 250 मेरा ब्लड शुगर है, मुझे क्या करना है, बजाय इसके कि वो फोटो की कॉपी भेजते हैं और वो भी 2-3 फोटो भेज के कि कहीं ये ठीक नहीं हो तो वो दूसरा वाला देख लें, दूसरा वाला ठीक नहीं। सो लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड। तो आप उसको खुद देख लीजिए, कम से कम फोटो भेजें तो ये देख लीजिए कि फोटो में वो ठीक से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम ठीक से उसको देख भी नहीं पा रहे हैं और आप उसको भेज देते हैं। तो ये एक्सरसाइज अगर आप कर लें तो आपके डॉक्टर का बहुत सारा समय बचता है। अल्टीमेटली फायदा आप ही का होना है, क्योंकि अगर मैं सही समझ नहीं पाऊंगा तो आपको सही सलाह भी नहीं दे पाऊंगा।
फिर कई कुछ उल्टा पेपर की फोटो ले ली, कहीं उल्टे कैमरा से फोटो ले लिया, कोई आड़ा रखा है, कोई तिरछा रखा है, एंड देन यू हैव टू करेक्ट। वो हम लोगों को डाउनलोड करना है और फिर करेक्ट करना है। जैसे अब आपका एक मैं एग्जांपल दूंगा अभी कि एक सिटी का फिल्म है। अब आप उसको ऐसे काले उस पे प्लेटफॉर्म पे रख के अगर फोटो खींच लेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। उसको एक सफेद दीवार के सामने अगर आप फोटो लेके भेजेंगे तो उसमें हमको वो कंट्रास्ट के ऊपर वो सीटी में क्या है या एक्सरे चेस्ट में क्या है वो हमें क्लियरली विजिबल हो सकता है। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर अगर मैं आपको जैसे कोई दवा लिख के भी दे दूं तो आप, फिर जवाब आता है ये साहब तो मैंने ले लिया ऑलरेडी, ये दवा तो मेरी चल रही है, ये दवाई तो पहले वाले डॉक्टर ने भी दी थी, कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें हम कि हम कैसे समरी बना लें। एक 2 मिनट की आपकी एक्सरसाइज डॉक्टर की बहुत सारी समस्या बचा सकती है और आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपकी सही जानकारी मिलने पे ही वो आपको सही सलाह देगा। फिर अगेन यू सेंड ऑल द रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स उन लोगों के जिनसे जिनका आपके डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं है, जो आपके डॉक्टर की सलाह मानने वाले भी नहीं है। सपोज एक व्यक्ति है जो मेरा पेशेंट है और उसके दोस्त के चाचा जी बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती है। अब सिर्फ वो चूंकि मुझको जानता है तो उसने उनकी सब रिपोर्ट मंगा ली, बोले डॉक्टर साहब इनको देख के बताइए कि क्या करना है। अब वो 100 पेज की उन्होंने रिपोर्ट भेज दी, जबकि वो बॉम्बे हॉस्पिटल में, तो वहां मेरी न तो कोई राय चलनी है न कुछ चलना है, और न उनकी राय उस व्यक्ति ने मानना है। सिर्फ उनने अपने जो भी कुछ कह लें अपने खुद के संतोष के लिए या पेशेंट जो उनके दोस्त हैं उनके संतोष के लिए या कि अपनी जानकारी के लिए वो चीज कर ली। पर इसका अनयूजुअल वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि वो वहां मैं अगर बोल भी दूंगा कि ये दवा ले लें तो बॉम्बे हॉस्पिटल में वो लेने वाले नहीं है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप नहीं उन डॉक्टर को मत दिखाइए, उनको वहां से शिफ्ट कर दीजिए, तो आप शिफ्ट करने वाले नहीं। तो व्हाई टू टेक दीज अननेसेसरी थिंग्स विच आर नॉट यूजफुल। डिसएडवांटेजेस मैंने बताया। अच्छा, इसका एक और नेशनल डिसएडवांटेज होता है, आप इतना डाटा जो कंज्यूम करते हैं कि इतना डाटा आपने मुझको भेज दिया, फिर मैं उसको डाउनलोड करूंगा, ऑल दिस कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ डाटा। भले वो मेरा डाटा हो या आपका डाटा हो, अल्टीमेटली इट इज ए नेशनल लॉस। ये इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर दूर जाना है और हम 3 किलोमीटर का चक्कर लगा के जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान में रख के अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत आसान कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि एक ही रिपोर्ट की 3-4 फोटो खींच के भेज देते हैं तो वो कई बार बहुत मुश्किल होती है पढ़ना, और उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है, और फिर कई बार हम लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, हम ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं, हमें उसका दुख भी होता है। ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम आपको मदद करना चाहते हैं, परंतु उसकी वजह से हमें परेशानी हो जाती है। तो वो थोड़ा अगर आप लोग ध्यान रखें तो उससे आपको भी सहूलियत होगी, हमें भी अच्छा लगेगा। आप जस्ट एक सोचिए कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक डॉक्टर है, उसके पास सिर्फ 20 पेशेंट के रोज फोन आते हैं, उसके 5 कॉल्स पर डे आ गए एक पेशेंट के, तो 20 पंजा 100 हो गए। 10 पेज की एक एक पेशेंट की रिपोर्ट और 5 अलग अलग नंबर से फोन आ गए, तो उस डॉक्टर की क्या हालत होगी। आप उसको अपनी डॉक्टर की जगह अपने आप को रख के देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी समस्या होती है। तो व्हाट यू शुड डू, आप अपना पर्चा भेजिए, आपने पहले कब कंसल्ट किया वो भेजिए। अगर चूंकि डॉक्टर नाम से आपको हो सकता है याद नहीं रख सके, अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली उनसे नहीं मिलते हैं, तो आप अपना फोटो साथ में भेज दीजिए, अपना प्रॉब्लम साफ साफ शब्दों में लिख के भेजिए, ड्रग्स आप क्या ले रहे हैं, क्या दवाइयाँ कितने दिन से किस वक्त ले रहे हैं, ये भेजिए। और हमेशा एक ही नंबर से बात करिए, जिस नंबर से आप फोन करते हैं उसी नंबर से व्हाट्सएप करिए, उसी नंबर से रिपोर्ट भेजिए। डोंट यूज 3, 2 और 3 और 4 डिफरेंट नंबर्स फॉर द सेम पेशेंट। तो इसके वजह से क्या होगा कि आपकी हो सकता है मान लो दूसरे पेशेंट ने भेजी और वो कहीं डॉक्टर ने आपकी गलत रिपोर्ट, दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट और आपको कोरिलेट कर लिया, तो सोचिए किसका नुकसान होगा। तो यू शुड सेंड विद द सेम नंबर, आपकी ये सारी जानकारी एक ही नंबर से भेजिए।
फिर मैंने जैसे बताया कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका फोटो भेजना ही, जैसे हीमोग्लोबिन अगर 13.5 लिखा है तो 13.5 लिख के एक लाइन में आप भेज सकते हैं। वाई टू सेंड फोटोग्राफ ऑफ दैट रिपोर्ट, ब्लड ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल, जैसे सीटी की रिपोर्ट है वो डेफिनेटली यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, उसका फोटोग्राफ भेज दीजिए। परंतु ये जो वैल्यूज रहती हैं, जैसे किसी को जॉन्डिस है और उसका सीरम बिलिरुबिन कितना है 8.6, तो वो लिख के भेज दीजिए। दैट विल सेव लॉट ऑफ डाटा एंड टाइम। और वो समरी फॉर्म में एक टेबल साफ सुथरा बना लीजिए, कागज पे 4 लाइन लिख लीजिए, एंड दैट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। फिर एवरी टाइम मेंशन द नेम, आप अपना नाम हर बार मेंशन करिए। और जैसे डॉक्टर से फोन पे कुछ भी बात हुई है तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि डॉक्टर साहब आपने पिछले बार ये दवा बताई थी, तो वो आप लिख लीजिए कि 19 तारीख को मेरे को पैरासीटामोल या एक ब्लड प्रेशर की टेस्लॉक करके गोली मेरे को आपने 40 मिलीग्राम की लेने को कहा था। ये नोट करके आपको रखना रहेगा, और वो अगर आप बताएंगे तो वो आपके लिए मददगार होगा। नहीं तो अगले बार आपने फिर फोन किया, बोले सर आप वो ब्लड प्रेशर मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा है, 170/100 है, अब मैं क्या करूं। अब आपने ये नहीं बताया कि पिछली बार क्या दवा दी थी, डॉक्टर ने फिर से आपको टेस्लॉक गोली ही या तो दूसरे कंपनी की दे दी या उससे भी कम पावर की गोली दे दी, उसे नहीं मालूम कि आपने वो गोली ली है कि नहीं। तो यदि आप ये बोलेंगे कि आपने मुझे टेस्लॉक गोली दी थी और मेरा ब्लड प्रेशर उस समय 160/100 था और आज 170/100 हो गया है वो गोली लेने के बावजूद, तो मुझे क्या करना चाहिए। देन ही विल गिव यू द करेक्ट गाइडलाइन और करेक्ट ड्रग्स, कि उस दवाई का डोज बढ़ा दें, उसे 2 बार कर दें, या व्हाट एवर इट इज, जो भी उसको समझ में आएगा वो कर देगा। तो डॉक्टर आपका कन्वर्सेशन याद नहीं रख सकता, जस्ट टाइमली एडवाइस होती है। कोई ये परमानेंट ट्रीटमेंट, जैसे फोन पे कभी भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता, उसके बाद आप टाइम लेकर उनसे वापस मिल के अपना टाइम लंबे समय का जो इलाज है वो पूरा उनसे समझ लीजिए। और ये एडवाइस नोट करना है, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। आप किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, सपोज मैंने आपको एक गोली दे दी, सपोज सेम एग्जांपल कि ब्लड प्रेशर 160/100 और टेस्लॉक 40 मैंने गोली लिखी, और आप दूसरे डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, और अगर ये आप लिख के उसको नहीं बताते तो ही विल थिंक दैट आप कोई दवा नहीं ले रहे, और आप उसका फिर से राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग आपका इलाज करेगा। फिर कुछ चीजें और भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका डॉक्टर आपका फोन नहीं उठा रहा है तो आप उसको बार बार फोन मत करिए। रिपीटेडली यू रिंग हिम। हो सकता है वो ड्राइव कर रहा हो इसलिए फोन नहीं उठाता। आई डोंट पिक अप द फोन व्हेन आई एम ड्राइविंग। कहीं कोई इमरजेंसी में हो सकता है, या किसी और इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो सकता है, या कोई इमरजेंसी पेशेंट देख रहा हो, तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड। अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप 10 से 15 मिनट बाद फिर से ट्राई करें, और उसके बाद नहीं हो तो आप मैसेज लिख के डाल दें। मैं जो करता हूँ, और अधिकांश डॉक्टर करते होंगे मेरे ख्याल से, कि अगर आप मैसेज डालते हैं और कहते हैं कि इमरजेंसी है, तो ही विल रिंग यू बैक कि भाई मुझे बताएं क्या हुआ है। तो ये आप कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप डॉक्टर से रूटीनली मिलते हैं तब आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका कन्वीनियंट टाइम क्या होता है फोन करने के लिए। तो इन केस देर इज नो इमरजेंसी, तो उसने उस कन्वीनियंट टाइम में उससे बात कर सकते हैं। उस टाइम को आप ध्यान में रख के, सबको 6 से 8 आपको वो टाइम देते हैं, उस दौरान आप बात कर लीजिए, क्योंकि वो उनका वर्किंग आवर रहता है और वो सब जवाब देते हैं। तो एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑनलाइन कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, इसको आप टेलीमेडिसिन कह लीजिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन कह लीजिए, या व्हाट एवर यू वांट टू से। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, इसका मिसयूज मत करिए, इसका यूज करिए। इससे न तो आपको फायदा हो और डॉक्टर को परेशानी ना हो। यूज इट टू हेल्प योर सेल्फ, नॉट टू बर्डन योर डॉक्टर। एंड अगर कुछ होगा, मान लो कुछ गड़बड़ होती है, तो नुकसान किसका होगा। डॉक्टर ने तो दवा बता दी, अब वो आपको नुकसान कर रही, फायदा वो तो आप ही का नुकसान होना है। तो जुडिशियस यूज ऑफ ए फैसिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप किसी भी डॉक्टर से बात करें तो ये इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो उसका आपको सर्वाधिक फायदा मिल सकता है और आपको सही गाइडेंस मिल सकती है। ये मैं डे टू डे लाइफ में जो फेस करता हूँ, मैं ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो मैं आपको बताई है। आपके कुछ सवाल हो तो मैं उनका जवाब देना
पसंद करूंगा और मुझे अच्छा लगेगा कि उन सवालों के मैं जवाब दे पाऊं। अब आप अपने माइक अनम्यूट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ये जो एक लाल रंग का यहाँ पर रहता है, आप या ये यहाँ चैट बॉक्स है जूम मीटिंग के नीचे, उसमें आप उसमें भी आप अपना सवाल लिख के भी भेज सकते हैं और आप अनम्यूट करके अपने आप से पूछ भी सकते हैं। हेलो डॉक्टर साहब। जी हाँ, देवास से उर्मिला चौधरी के यहाँ से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आपसे मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी, इसकी कुछ दवा चल रही थी वाइफ की, कुछ आपने ताकत की दवा दी थी और शुगर की, जी वो चल रही है। पर अभी वाइफ को शुगर थोड़ा, एक फास्टिंग 90 और उसके बाद 135 आया था। जी हाँ, तो एक अपन एक किलोमीटर MB1 और एक जेटा प्लस 500 सवेरे लेते थे। जी अभी 3 दिन से बंद करा है, तो अभी शुगर आज सवेरे फास्टिंग 130 आई है। जी तो वो दोनों लेना है कि एक चालू रखें एक बंद करें? अब देखिए, ये आप, मैं आपको यहाँ पर, मैं आपको जानता हूँ और मैं आपको वो सलाह तो देता हूँ कि ये आप सलाह जो दवाई ले रहे थे उसका मेरे को डिटेल भेजिएगा कि एक गोली सुबह शाम ले रहे थे, आपने बंद क्यों की। पहली चीज, हम्म बंद करके हम्म देखने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा चीज, ये अच्छा, प्लेटफॉर्म मैंने सॉरी। आपको ये बताने के लिए किया है कि हमें कैसे बात करना है, ये नहीं इलाज बताने के लिए नहीं किया है। तो ये फिर हम हाँ गलत नहीं, यूज कर रहे हैं। हाँ नहीं, देखिए पूछा मैं मैंने। बोल रहा हूँ कि एक इसका, ही दिन बंद करा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैंने वो नहीं बोला कि एक ही दिन बंद क्यों करा। शक्कर की हम्म दवाई कभी भी बंद नहीं होती। अच्छा अच्छा ने किसी पर्पस से बंद की होगी तो वो पर्पस बताना रहेगा। तो यही मैं कहना चाह अच्छा रहा हूँ, जैसे अभी आपने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जो मैंने ये बताने के लिए किया कि आप कैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, प्लस उस तो ली प्लेटफॉर्म का गोली। उपयोग आप ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे हम्म नाराज नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ ये प्लेटफॉर्म का उपयोग, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम, इसको जनरल लोगों के सामने आपने क्यों डिस्कस करना अच्छा अच्छा, है कि नहीं। मेरा ये कहने ठीक है का मतलब ये है कि आपको ये चीज समझना है कि हमें क्या चीज कब पूछना है। जुडिशियस यूज यानी सही अच्छा, तरीके से सही चीज का उपयोग करें। मैं ठीक है आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं और मुझे मालूम है, और आपने ये दवा बंद क्यों की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शक्कर की दवाई बंद नहीं होती है तो आपने क्यों बंद की। अच्छा। एक ही गोली बंद की, M2 बंद की, MB2 बंद करी थी, एक ही दिन करी थी, बस सिर्फ चेक करने के लिए, नहीं, किससे तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि ये चेक करके क्या देखना चाहते हैं। शक्कर की बीमारी कोई ठीक नहीं होती कि दवा के बगैर चल ठीक अच्छा रहेगा। हो सकता है आपका 2-4 रोज अच्छा ब्लड शुगर नॉर्मल रहे, उसके बाद वो फिर बढ़ जाए। तो अच्छा जब आप बिल्कुल लाइन पे हैं तो क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि फिर से उसको गड़बड़ गड़बड़ उस पे आ जाए। आपकी शुगर बहुत अच्छी है जो आपने अच्छा, बताई, रीडिंग्स बहुत अच्छी है। हाँ ठीक। हम्म जी ठीक है सर। ओके। और जी अभी अभी वो आयरन की गोली चल रही है वगैरह सब? जी जी ठीक है। चलने दीजिए। हाँ ठीक है, बढ़िया, थैंक यू सर। जी सर, कोई और सवाल। मुझे लगा कि मुझे ये प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कुछ लोगों को ये भाई, हम कुछ अगर बात करते हैं और अगर उससे एक व्यक्ति को भी फायदा होता है या 2 व्यक्ति को भी फायदा होता है तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। और ये मैं परेशानियां पिछले कई दिनों से झेल रहा था और उसके वजह से कई बार मुझे इरिटेशन भी बहुत होता था, क्योंकि मैंने बताया कारण कि एक व्यक्ति के 4 या 5 फोन से फोन आ रहे हैं अलग अलग। किसी से रिपोर्ट आ रही है, किसी से वो इलाज पूछ रहे हैं, किसी पे वो दवाई की बात कर रहे हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। और आजकल हर व्यक्ति के पास 2 या 3 या 4 नंबर तो होते ही हैं। मैं आपको यहाँ अपनी जानकारी दे दूं कि मेरे पास सिर्फ एक नंबर है, उसी पे व्हाट्सएप है, उसी पे मेरा मोबाइल नंबर है, और कोई फोन में यूज नहीं करता पर्सनली। क्लिनिक पे मेरे 8 नंबर है, वो अलग चीज है, क्योंकि वो कभी कोई कोई खराब हो जाता है, सबको अपॉइंटमेंट्स देना होते हैं, वो अलग चीज है। पर मेरा पर्सनल नंबर एक ही है। तो लोगों के पास 5-5 नंबर और वो सबका उपयोग करते हैं। उनको खुद नहीं मालूम वो उन्होंने किस नंबर से फोन किया। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स।
एक और चीज इम्पोर्टेंट कि कई हेलो। बार जी बोलिए। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं शिरीष गोरे बोल रहा हूँ। जी जी। और बहुत ही यूजफुल जानकारी आपसे मिली है। मुझे बस एक थोड़ा सा मतलब पूछने में थोड़ा हिच होता है हमेशा कि डॉक्टर को फोन करते टाइम बहुत संकोच होता है कि मालूम नहीं फोन लगाए, और 2-3 बार कभी कभी फोन रिप्लाई नहीं होता डॉक्टर से, तो फिर ये समझ में नहीं आता कि अपन वापस पूछना चाहिए कि नहीं, और अगर मेरा पूछना है तो किस टाइम पे लगाना चाहिए फोन, ये भी नहीं समझ में आता एक्चुअली। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको ये बताया कि जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तब उनसे पूछ लें। यूजुअली क्या होता है कि डॉक्टर जैसे दो सुबह और शाम बैठते हैं, तो उसके बीच में एक आधा घंटा के लिए वो एक ही लेते हैं, तो उस वक्त फोन ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अगर हर 5 मिनट में फोन बजेगा तो मुश्किल होता है। तो मैं ऐसा कर करता हूँ, आजकल करने लगा हूँ, क्योंकि इतने फोन है कि किसी किसी दिन तो 500-600 फोन हो जाते हैं और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप। तो उस दिन मैं जरूर आधा घंटा के लिए अपना फोन ऑफ करता हूँ, अदरवाइज मेरा 24 घंटे फोन चालू रहता है। दूसरा, जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, जब रूबरू कंसल्टेशन लेते हैं, तब आप उनसे पूछ लीजिए कि आप किस वक्त हम आपको फोन करें, वो प्रॉपर टाइम रहेगा। तो वो हमेशा एक ही रहता है, या उनका जो कंसल्टिंग आवर्स रहते हैं, जैसे मैं 11 से 2, शाम को 5 से 8 बैठता हूँ, तो मेरा ये टाइम पे वर्किंग रहता है। यूजुअली इस टाइम पे कोई सोता भी नहीं है और इस टाइम पे सब काम करते रहते हैं। तीसरा चीज जो आपने बोला कि वो कई बार फोन नहीं उठाते, तो उस समय समझिए कि वो कहीं ना कहीं बिजी होंगे, कि या तो वो कोई इमरजेंसी डील कर रहे हैं, या वो कोई इमरजेंसी मतलब ड्राइव कर रहे हैं, या किसी, जैसे मैं अभी ये मीटिंग कर रहा हूँ, अभी मेरे पास एक फोन आया तो मैंने उसको काट दिया। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपका फोन इस वजह से काट दिया हो, और मैं थोड़ी देर बाद उनको, अगर मैं जानता हूं तो मैं फोन लगा लूंगा, नहीं जानता हूं तो मैं मिस कॉल देता हूँ। अगर मेरे पास उस व्यक्ति का नंबर से, व्हाट आई डू, वो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास उस व्यक्ति का नंबर है और मैं जानता हूँ, तो उसको फोन कर देता हूँ, बात करता हूँ खुद फोन लगाकर। और अगर उसका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, मतलब मैं नाम नहीं मालूम, तो मैं उसको सिर्फ मिस कॉल देता हूँ कि उसका फोन आया था भाई, नाउ आई एम अवेलेबल, आप बात कर सकते हैं। नहीं, तो पर ये मतलब ये प्रक्रिया केवल मिलने के बाद ही हो सकती है क्या? मैं आजकल जैसे अभी ये जो टाइम चल रहा है, तो नहीं, बहुत क्या आप बार अभी, मन करता है कि न ही जाओ डॉक्टर के पास हाँ, मैं मिलने। आपकी बात सहमत, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, जब भी आपकी बात हो उनसे आप बात कर लीजिए कि भाई मैं, मुझे कब सुटेबल टाइम रहेगा, मैं जब भी आपसे कंसल्ट करना चाहूँ तो आप मुझे कौन सा टाइम बताएंगे, वो बता देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम बता देते हैं। और यूजुअली टाइम का मैं बता दूं कि सुबह 8 से लेके रात के 10 बजे तक तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर, बीच में 1 घंटे का गैप छोड़ दीजिए आप। अगर मैं इन जनरल करूं तो 2 से 5 का आप गैप छोड़ दीजिए, सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक आप फोन कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द हाँ, डॉक्टर। पर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे डोंट टॉक डायरेक्टली। आप फोन लगाओ तो उनकी सेक्रेटरी या कोई तो भी वही उठाते हैं वो फोन उसका हमेशा। मेरे पास कोई हाँ। सॉल्यूशन नहीं है। मेरा पास जो मैं करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ, दूसरे लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, थैंक यू सर। जी 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 नेक्स्ट टाइम जी, आपसे। सुरेश जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, मैं यहाँ काफी लोग आए हैं तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम जितने लोग हैं, ये जानकारी एक 1 to 1 स्प्रेड होगी तो ये बहुत मदद करती है। इतने लोगों ने भी कम कर दिया तो मुझे इतनी मदद हो जाएगी, तो देट इज जी सर, आपने मोर देन बहुत अच्छा सफिशिएंट। आज प्रोग्राम किया है, और आई जी थिंक ये अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। जी जी अदरवाइज पेशेंट करते रहते हैं और डॉक्टर भी परेशान होता है और पेशेंट भी परेशान होता है। तो आपने समय जी निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी। अच्छा, मेरा ये पर्पज ये कि कोई भी व्यक्ति जानबूझ के नहीं करता। आप मुझे रात को 2 बजे फोन जब ही करेंगे जब आप परेशान होंगे, कि आप मुझे परेशान करने के लिए तो रात को 2 बजे नहीं जागेंगे। परंतु समस्या ये है कि हमारी जानकारी के अभाव में हम किसी को परेशान कर देते हैं। और हमारी समस्या ये है कि अगर हमारे को सही तरीके से सही जानकारी नहीं मिलेगी तो हम इरिटेट भी होते हैं और सही आपको सलाह भी नहीं दे पाएंगे। तो दोनों ही चीजें सही है, और इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम किया है। अभी ये इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसको मैं फिर फेसबुक पे भी डालूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख के और
कुछ मदद डॉक्टरों की हो जाए, कुछ मदद मरीजों की हो जाए, और क्योंकि डॉक्टर और मरीज का रिश्ता तो ऐसा कभी खत्म होने वाला है नहीं, तो वो तो दोनों का एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलने वाला है। तो एक बार पुनः धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। अभी का समय बड़ा खराब है और ऐसी महामारी न तो हमने पहले कभी देखी, और हम डॉक्टर लोग भी अभी इतने परेशान हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं होती। मरीज हमारे सामने तड़पता रहता है और हमारे पास कोई दवाइयां नहीं है इस तरह की बीमारी में। पहली बार 40 साल के मेरे कैरियर में मैं पहली बार ऐसी परिस्थितियां देख रहा हूं, और बहुत ही खराब परिस्थितियां हैं जब हम बिल्कुल बेबस होते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।